हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रेखा गुप्ता जी की, जो कि दिल्ली की न्यू सीएम है। तो रेखा गुप्ता जी को कौन से प्लैनेट ने हेल्प की और कौन सी उनकी दशा महादशा थी, आइए देखते हैं उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री। इनका बर्थ डेट है 19 जुलाई 1974। 19 यानी कि मूलांक हुआ इनका 1, और उनका मूलांक 1 होने की वजह से उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। सन का नंबर है, नो डाउट सबके साथ चमकेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। परोपकारी नेचर है उनका, एटीट्यूड उनका बहुत है, लीडरशिप क्वालिटी नो डाउट उनकी बहुत अच्छी है। और एक बार वो जो बात कह देते हैं वो करके रहते हैं, और बोलते हैं वही वो करते भी हैं। तो 1974 को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आता है 20 यानी कि 2। तो इनका बर्थ नंबर हुआ 1 और इनका डेस्टिनी नंबर है 2, जो कि इनका राजयोग बनाता है। 1 और 2 इनका राजयोग बनाता है, क्योंकि इनकी बेसिक ग्रेड है 119772 और 4, राइट। तो ये जब दोनों खाली होते हैं तो वो बन जाता है राजयोग। तो राजयोग जब बनता है तो नो डाउट ये अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे और सब चीजें इनको बहुत अच्छी मिलेंगी, है ना। तो जब राजयोग है और बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर इस तरह के का है 1 और 2, 1 जो कि लीडरशिप में ऑलरेडी टॉप है, इनका एक अलग कैरिस्मेटिक ऑरा है, लोगों को इम्प्रेस करने का एक जो अलग चार्म है इनका, वो तो आप देख ही रहे हैं, उनके चेहरे पर ही इतना तेज है। साथ ही 2 नंबर है जो कि नेम फेम पॉपुलैरिटी देता है, लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का नंबर है ये, लोगों के साथ बहुत जल्दी जेलअप हो जाते हैं ये, और इसीलिए लोगों की तकलीफों को समझ के उस पर काम कर पाते हैं। 2 नंबर वाले हैं तो नो डाउट एक अलग तरीके का ममत्व उनके अंदर है, एक अलग तरीके का मदरली लव वो देते हैं, केयर वो देते हैं लोगों का, जो उनके लोग हैं उनको बहुत प्यार देते हैं और साथ लेके आगे चलते हैं। तो ये दोनों ही नंबर ने उनको बहुत हेल्प करा है। अगर मैं उनके नेम नंबर को देखूं तो रेखा गुप्ता अगेन 15 एंड 22 यानी 37 आ रहा है, तो 15 यानी 6 नंबर, अगेन नेम फेम पॉपुलैरिटी लग्जरी का नाम है, शुक्र का नंबर है, ये सब देना ही है उसने, पॉपुलैरिटी देनी है, नेम फेम देना है, लग्जरी देनी है, जो कि वो दे ही रहा है। साथ ही 1 नंबर आ रहा है 37 से, 37 अपने आप में ही बहुत मैजिकल नंबर है, जो कि 1 नंबर में आ रहा है। अगेन लीडरशिप उनकी इसी वजह से बहुत अच्छी है, और जैसे सूरज सब पे राज करता है वैसे ही वो भी राज करने के लिए ही बनी है। नो डाउट थोड़ा स्ट्रगल आया उनकी लाइफ में बीच बीच में, लेकिन नो डाउट कि इसी तरह उन्होंने अपने आप को बार बार प्रूव किया है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। तो देखते हैं उनके लाइफ के मेजर इवेंट्स को। 1996 में जब वो पहली बार जीते थे, प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन वो बने थे, ठीक है। तो तब 1996 में उनकी दशा और अंतरदशा थी 7 और 2 की। अब आप नोटिस करते रहिएगा, आप लिखते रहिएगा, अगर आप लिख रहे हैं, बुक पेन लेके बैठे हैं तो देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, सोचते रहिएगा कि कौन से साल में उनके साथ में चेंजेस आए हैं, कौन से साल में उनके मेजर इवेंट्स हुए। तो यहाँ पर 7 की महादशा थी और 2 की उनकी अंतरदशा थी, राइट। देखिए 2 की उनकी अंतरदशा थी, डेस्टिनी की अंतरदशा। फिर 2003 में वो सेक्रेटरी बने बीजेपी युवा मोर्चा के, तब उनकी 8 की महादशा थी और 1 की उनकी अंतरदशा थी, ठीक है। 2004 में नेशनल सेक्रेटरी बने युवा मोर्चा के, तब उनकी 8 की महादशा थी और 5 की उनकी अंतरदशा थी, ठीक है। 2007 में वो बने काउंसिलर उत्तर प्रीतमपुरा से, तो उस वक्त उनकी दशा थी 8 और 1 की, 8 की महादशा और 1 की अंतरदशा, ठीक है। फिर बने वो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी के, तब 2010 में, तब उनकी 9 की महादशा और 2 की अंतरदशा, यानी डेस्टिनी की अंतरदशा। डेस्टिनी की जब अंतरदशा होती है वो आपको आपके फाइनेंशियल फील्ड में, आपके कैरियर में, आपके फाइनेंस में बहुत ग्रोथ कराती है। नो डाउट वो आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी देगी, थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा कर देगी, थोड़ा सा फैमिली में इश्यूज दे सकती है, हेल्थ में इश्यूज दे सकती है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करोगे, लेकिन आपको प्रोग्रेस देगी आपके कैरियर ग्रोथ एंड फाइनेंस में, ठीक है। तो अगेन जब उनकी 2 की अंतरदशा आई, वो बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनी। 2022 की फिर हम बात करते हैं। 2012 में अगेन उनकी 9 और 1 की अंतरदशा चली, तो उनको अगेन काउंसिलर बनी उत्तर प्रीतमपुरा से ही, तब उनकी अंतरदशा थी 1 की और 9 की महादशा थी।
फिर 2022 में उन्होंने फिर से इलेक्शन लड़ा और वो जीते काउंसिलर की पोस्ट फ्रॉम शालीमार बाग। ठीक है, तब उनकी दशा थी 2 की और अंतरदशा चल रही थी 3 की। अगेन फिर जब 2024 में उन्होंने सीएम की पोस्ट के लिए उनको टिकट मिली और उन्होंने इसके लिए इलेक्शन लड़ा तो वो जीती, क्योंकि उनके दोनों ही फेवरेबल नंबर्स की, अगेन फेवरेबल नंबर्स की ही उनकी दशा अंतरदशा थी, यानी 3 की और 2 की, जो कि आपको आगे लेके जाता है, आपको एक अलग ही प्रोग्रेस देता है आपके कैरियर में। फेम पॉपुलैरिटी तो देता है, ये पावर भी देता है, क्योंकि 3 नंबर भी पावर का ही नंबर है और 2 नंबर तो नो डाउट डेस्टिनी है ही उनका। ठीक है, तो ये थी हमारी रेखा गुप्ता की लाइफ हिस्ट्री, जो कि अब तक है और अभी वो दिल्ली के सीएम है। देखते हैं किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और आगे काम करते हैं, जो कि उनको अभी और नाम मिलना है, कमाना है, उन्हें अपनी मेहनत दिखानी है, अपने आप को प्रूव करना है और वो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रूव कर पाएंगे इधर। तो ये तो हमारे रेखा गुप्ता जी थी जिनका नेम और जिनका बर्थ डेट दोनों ही उनको फेवर कर रहा था। बट कई ऐसे भी केसेस हैं जहां पर ये सब चीजें फेवर नहीं करती, उनकी भी हम केस स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम कि क्यों वो नहीं बन पाए या क्यों उनके साथ में ये इंसिडेंसेस हुए हैं। तो अगर आपको इस तरीके की केस स्टडीज पसंद आती हैं, अच्छा लगता है आपको ये इस तरीके से जानना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इस तरह के वीडियोस और भी लेके आऊंगी। और अगर आपको ये पसंद आता है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको लगता है कि किसी और को भी ये चीज़ देखनी है, समझनी है, तो आप उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं।